मित्रों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द पीपल वॉइस में। मेरे पास कल गाजीपुर सैदपुर तहसील के एक लड़के का फोन आया, तो प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है और लड़का काफी परेशान था और उसकी समस्या यह थी कि उसका स्कॉलरशिप निरस्त हो जा रहा था। अब वो प्रमाण पत्र कहीं वेबसाइट से लिंक किए होंगे, वहां पे वो इनवैलिड बता रहा है। अब उसका था कि प्रमाण पत्र नहीं मिल रहा है। हमने पूछा तुम्हारा प्रमाण पत्र कब का जारी है? तो बोला 2016 का। हमने कहा वेबसाइट पे दिख रहा है प्रमाण पत्र? बोला हाँ सर, वेबसाइट पे दिख रहा है। हमने कहा उसकी सत्यापन दिख रही है? कहा हाँ, ऑनलाइन सत्यापन भी दिख रहा है। हमने कहा प्रिंट आउट करा के अपने कॉलेज के प्रिंसिपल को ये दो कि सर ये प्रमाण पत्र है, वेबसाइट पे दिख रहा है। अब यहाँ क्यों इनवैलिड बता रहा है ये मुझे नहीं मालूम, देखिए कहाँ से लिंक है। उस लिंक के बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। ये आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश कंप्यूटर सेल द्वारा भेजा गया है समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश को। ये संख्या है 392 दिनांक 1 अगस्त 2019। विषय है तहसील स्तर से निर्गत किए जाने वाले आय, जाति तथा निवास प्रमाण पत्रों के सत्यापन के संबंध में। अब इसमें मोटा मोटा क्या कह रहा है वो कि इसके पहले जो शासनादेश था 742 दिनांक 28 जुलाई 2008 उसको संदर्भित करने को कह रहा है। उसके अनुसार तहसीलदार स्तर से जारी आय, जाति एवं निवास प्रमाण पत्र का सत्यापन राजस्व परिषद की वेबसाइट bor.up.nic.in पर उपलब्ध लिंक से प्रमाण पत्रों का सत्यापन करने का व्यवस्था था, है ना? यह व्यवस्था था और कब तक था ये हम आगे बताते हैं। तो जो वेबसाइट है bor.up.nic.in, इस समय यह वेबसाइट राजस्व परिषद की बंद कर दी गई है। ये कब बंद कर दी गई है? ये आपकी जो है 31 मार्च 2015 तक वो वेबसाइट चल रही थी और आप मानिए कि जो 31 मार्च 2015 तक जो प्रमाण पत्र डिजिटली या ऑनलाइन जारी किए गए हैं या ऑनलाइन उसका वेरिफिकेशन होता था, अब वो वेबसाइट बंद होने की वजह से ऑनलाइन उसका वेरिफिकेशन नहीं हो पाएगा। 31 मार्च 2015 के पूर्व जारी हुए आय, जाति और निवास प्रमाण पत्रों का वेरिफिकेशन जो bor.up.nic.in पर होता था, अब वो नहीं हो पाएगा क्योंकि वो वेबसाइट क्लोज कर दी गई है। ठीक है मित्रों, अब 1 अप्रैल 2015 से जो प्रमाण पत्र तहसील स्तर से जारी हो रहे हैं वो डिजिटल सिग्नेचर के अंतर्गत जारी हो रहे हैं। उसके पहले प्रमाण पत्र उस पर मैन्युअली साइन होते थे प्राधिकारी के, उसको बंद कर दिया गया। अब डिजिटली वो 1 अप्रैल 2015 से डिजिटली साइन किया हुआ प्रमाण पत्र आपको जारी हो रहा है। अब उस सभी प्रमाण पत्रों में दो चीज मुख्य है, एक आवेदन संख्या और दूसरा प्रमाण पत्र संख्या। तो अब जो ई डिस्ट्रिक्ट के तहत ये प्रमाण पत्र जारी हो रहे हैं और ई डिस्ट्रिक्ट के ही लिंक से वो प्रमाणित ऑनलाइन उनका सत्यापन हो रहा है। तो वेबसाइट वो चेंज हो गई, अब वेबसाइट ई डिस्ट्रिक्ट की आ गई है। हम उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। अब ये कह रहे हैं यदि किसी भी स्तर पर 1 अप्रैल 2015 से पूर्व
में निर्गत जाति प्रमाण पत्रों के सत्यापन की आवश्यकता होगी तो उसका सत्यापन संबंधित जनपद अथवा जारी करने वाले सक्षम अधिकारी द्वारा अपने अभिलेखों से किया जाएगा। बात समझ गया? 1 अप्रैल 2015 के पहले निर्गत हुए जाति प्रमाण पत्रों का सत्यापन वो ऑनलाइन नहीं हो पाएगा। उसे जिस अधिकारी ने जारी किया है वह अपने अभिलेख से आपका सत्यापन करेगा, अपने यानी रजिस्टर से। ये रीना सिंह, प्रभारी अधिकारी कंप्यूटरीकरण, कृत्य आयुक्त सचिव, इनके सिग्नेचर से ये पत्र निकला है 1 अगस्त 2019 का। इसलिए अगर आपके प्रमाण पत्र जो अभी वर्तमान है, अगर उसका लिंक bor.up.nic.in से लिंक होगा तो वहां पे वो नहीं बताएगा, अनअवेलेबल बताएगा या अनुपयुक्त बताएगा, जो भी उसकी वो लैंग्वेज होगी, मतलब वहां से प्रमाण का सत्यापन नहीं होगा। इसलिए आपके पास जो भी प्रमाण पत्र जब भी जारी किए गए हैं वो सारे प्रमाण पत्र वैलिड हैं। अगर किसी को सत्यापन की जरूरत है तो 1 अप्रैल 2015 से पूर्व में जारी प्रमाण पत्रों का सत्यापन जिस प्राधिकारी ने प्रमाण पत्र जारी किया है वो अपने रिकॉर्ड से उसको सत्यापित करेगा। ठीक है मित्रों, ये एक बात हो गई। अब 1 अप्रैल 2015 से जो प्रमाण पत्र जारी हो रहे हैं वो ई डिस्ट्रिक्ट के थ्रू हो रहे हैं, और ई डिस्ट्रिक्ट का जब वेबसाइट खोलेंगे आप उसी में जाति सत्यापन का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप अपने ऑनलाइन प्रमाण पत्रों का सत्यापन देख सकते हैं। वहीं से आप यह भी देख सकते हैं कि हमारे प्रमाण पत्र वहां दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं। डिजिटल सिग्नेचर का आदेश जो जारी हुआ है ये शासनादेश संख्या है 12 दिनांक 24 मार्च 2015, राजस्व अनुभाग 4, प्रमुख सचिव सुरेश चंद्रा जी के सिग्नेचर से जारी हुआ है। विषय है राजस्व विभाग द्वारा जन सामान्य को आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र की सुविधा को उप जिलाधिकारी या तहसीलदार के डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से ही उपलब्ध कराया जाना। मतलब 24 मार्च 2015 में यह आदेश आ गया कि अब कोई प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा सिग्नेचर नहीं किया जाएगा। जो कलम से सिग्नेचर करते हैं जारी करते समय, अब वो नहीं किया जाएगा, क्योंकि इससे फर्जीफिकेशन होने की संभावना बनी रहती है, फर्जीवाड़ा होने का चांस है। इसलिए उन सभी अधिकारियों को डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट मुहैया करवाया गया और वो अपने डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट से 1 अप्रैल 2015 के बाद प्रमाण पत्र जारी करना शुरू किए हैं। ये उनका जो है, और बल्कि उन्होंने एक चेतावनी भी दी है, यदि उपरोक्त तिथि के पश्चात किसी तहसील में मैनुअल हस्ताक्षर से प्रमाण पत्र निर्गत होना पाया जाता है तो इसे गंभीरता से लिया जाएगा। अब प्रमाण अभियान अपना करें। फिर एक शासनादेश है, ये शासनादेश है मनोज सिंह, प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन, सभी मंडलायुक्त और जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश को समाज कल्याण विभाग 3 द्वारा दिनांक 27 जून 2019, शासनादेश संख्या 166, 27 जून 2019। उन्होंने कहा है
उत्तर प्रदेश में निवासरत अनुसूचित जात एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को प्रदेश व प्रदेश से बाहर की सेवाओं हेतु अंग्रेजी प्रारूप में जाति प्रमाण पत्र उपलब्ध कराए जाने हेतु, यानी आपको अंग्रेजी में जाति प्रमाण पत्र चाहिए तो उसका प्रारूप उन्होंने मंडलायुक्त और सभी जिलाधिकारियों को भेजा हुआ है कि इस प्रारूप पर आप जारी कराइए, है ना। फॉर्म ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट फॉर SC/ST एक केंद्र वाला है फॉर्मेट और एक राज्य वाला फॉर्मेट है ना। फॉर्म ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट फॉर शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब्स बिलोंगिंग टू द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, ये दो प्रारूप उन्होंने एक केंद्र का एक प्रदेश का अंग्रेजी में इन लोगों को भेजा हुआ है। और ये भेजने की तारीख है इनकी 27 जून 2019। तो इसलिए कोई भी प्राधिकारी ये नहीं कहेगा कि हम अंग्रेजी में प्रमाण पत्र जारी नहीं करेंगे, ठीक है। ये शासनादेश है। फिर यही इसी तरह का मनोज सिंह द्वारा जो है शासनादेश संख्या 197 दिनांक 2 सितंबर 2019 है, उसमें भी यही विषय है। उत्तर प्रदेश राज्य में निवासरत अनुसूचित जात अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को अंग्रेजी भाषा में जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में, तो ये दे रहा है वो, ठीक है। वो कोर्ट का भी आदेश हुआ, उस आदेश पे शासनादेश जारी किए गए हैं। इसमें एक चीज बड़ा स्पष्ट लिखा है कि उपरोक्तानुसार अभ्यर्थी की जाति उपजाति जनजाति जनजाति समुदाय या जनजाति समुदाय के वर्ग या भाग के आधार पर अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के रूप में अधिसूचित जाति अधिसूचित या शेड्यूल्ड जो जातियां हैं अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का जाति प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के मूल स्थान से स्थलीय पूछताछ जांच पड़ताल कर सत्यापन उपरांत उपलब्ध कराया जाएगा। अतः इस संबंध में मुझे कहने का निर्देश हुआ है कि कृपया राज्य में निवासरत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों द्वारा मांगे जाने पर अंग्रेजी भाषा में उक्त प्रक्रिया अनुसार अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का जाति प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें। ठीक है मित्रों, ये एक अवसर था, आपको मैंने ये बताया। आप बेधड़क, आपके पास नया प्रमाण पत्र है या पुराना प्रमाण पत्र है, अगर प्रमाण पत्र है तो आपको तहसील या कहीं दौड़ने की जरूरत नहीं है। आप निश्चिंत होकर अपना तैयारी करिए एग्जामिनेशन की, नौकरी पाने के लिए। और ये नियोक्ता की जिम्मेदारी है कि आपके जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन कराए, और सत्यापन वो खुद भी कर सकता है ऑनलाइन, क्योंकि हर सर्टिफिकेट के नीचे ऑनलाइन दिया रहता है। E-डिस्ट्रिक्ट का दिया होगा, BOR का दिया होगा, तो BOR वाला सत्यापित नहीं होगा तो वो जिला पे भेजेगा, जिला अपना सत्यापन करके उसको भेजेगा। आपका बर्डन नहीं है, आपके पास जो भी प्रमाण पत्र है सभी वैलिड है, बशर्ते कि आपके डॉक्यूमेंट सही हो। ठीक है मित्रों, संघर्ष करिए, भागिए मत। एक बहुत बड़ा दार्शनिक है, उसने कहा फिटेस्ट विल सर्वाइव। जो सक्षम होगा वही सर्वाइव करेगा। तो आप अस्मिता और सर्वाइवल की बात है, आप संघर्ष करिए, डट कर करिए, पीछे मत हटिए। जय भारत, जय संविधान।